फ्रेंड्स, आई एम माता अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तूफान क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फिजिक्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है पूरे साइंस में। तो तीन भाग होता है, आप लोग जानते हैं। पहला होता है केमिस्ट्री और दूसरा होता है बायोलॉजी और तीसरा होता है फिजिक्स। ठीक है। और तो केमिस्ट्री होता है टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है। और बायोलॉजी 25 मार्क्स का और फिजिक्स होता है 25 मार्क्स का। ठीक है। और इसी को हम लोगों को पढ़ना है। इसी का फर्स्ट चैप्टर हमने प्रकाश उठाया है और इसको फिजिक्स के अंतर्गत देखते हैं इसका में कितना चैप्टर होता है। पहला होता है लाइट और दूसरा होता है करंट और करंट में ये विद्युत चुंबक भी आएगा, विद्युत धारा आएगा, फिर विद्युत आएगा। इसी में सबको पढ़ना है। और अभी हम लोग को लाइट पढ़ना है। तो लाइट में हम लोग देखेंगे कितने चैप्टर होते हैं, तो आपको लाइट में हम बताएंगे। लाइट में ठीक है, प्रकाश चैप्टर हमारा है और उसमें हम लोग देखेंगे पहला होगा प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा होगा प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा भी होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये होता है समतल दर्पण पे, ये समतल तल ले लीजिए, समतल पर ये समतल पर होता है और ये होता है गोलीय पर। और इसे ही ये जो तीसरा है इसी को हम लोग लेंस चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि गोलीय पर होता है। और हमारा चौथा चैप्टर होगा नेत्र होगा। ठीक है। तो हमने पहला देख लिया प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होगा प्रकाश का अपवर्तन समतल पर, और प्रकाश का अपवर्तन एक गोलीय पर। ये समतल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है और इसी को लेंस भी हम बोलते हैं क्योंकि ये लेंस ही में होता है। और चौथा हमारा नेत्र होगा। तो ये टोटल मैंने आपको फिजिक्स के अंतर्गत बताया कि 2 भाग होंगे, एक करंट पढ़ना है और एक प्रकाश पढ़ना है। तब प्रकाश से 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, 10 मार्क्स का। और जो करंट था उसमें 15 मार्क्स है। तो टोटल हमने ये देख लिया। और इन चारों चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रकाश होता क्या है, आखिर प्रकाश होता क्या है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अपने ये पहला चैप्टर पाएंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। वैसे तो हम लोग प्रकाश से परिचित हैं ही, लेकिन आप लोग सोचे हैं जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं अपने आँख से देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी हमें यहाँ से महसूस होता है कि हमें कुछ देखने के लिए आँख के अलावा कुछ और भी चीज़ ज़रूरत होती है, जो कि वो होता है प्रकाश। यानी प्रकाश होगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है, तो ये भी हम आपको समझा देते हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं और वहाँ से मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी वहाँ पे प्रकाश जब कुछ कार्य कर रहा है तभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। प्रकाश अगर नहीं आता यानी कुछ कार्य नहीं करता, यानी प्रकाश आ रहा है कुछ कार्य कर रहा है तभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। यानी प्रकाश कार्य कर रहा है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा करते हैं। यानी प्रकाश कार्य कर रहा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, कार्य कर रहा है इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। और जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी किसी भी वस्तु को हमें दिखाने का काम करता है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का डेफिनेशन। ओके, तो देखेंगे प्रकाश का डेफिनेशन में क्या होगा, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। मैंने आप लोगों को
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको मैंने समझा दिया, और दृष्टिज्ञान को उजागर कर ये भी बता दिया। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो हम लोग समझते हैं कि ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करे, न कि किसी के माध्यम से किसी के माध्यम से उत्पन्न करे, स्वयं अपने आप से प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ओके। और अप्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न न करे उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ओके। तो हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं में क्या क्या आएगा। जैसे सूर्य प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है, और तारा भी प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है। और आप लोग सोचेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा प्रकाश को स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, ये सूर्य के प्रकाश को अपने, जब इस सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट करता है, तो जिसके कारण हमें चंद्रमा लगता है कि वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये दूसरे के प्रकाश के कारण ये प्रकाशित होता है। यानी हम कह सकते हैं जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं वो दूसरों के प्रकाश के कारण प्रकाशित होती है, न कि अपने प्रकाश के कारण, ठीक है। क्योंकि आप लोग चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये स्वयं के प्रकाश से नहीं दिख रही है, ये सूर्य के प्रकाश पड़ने से दिख रही है, यानी दूसरा का प्रकाश यूज करके दिख रही है। जैसे अप्रदीप्त वस्तु को देखें, टेबल हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन टेबल प्रदीप्त वस्तु नहीं है, यह अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि जब किसी बल्ब का लाइट उस पर पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, तब हमें वो टेबल दिखाई देता है। टेबल भी अप्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। और एक चीज़, प्रदीप्त दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। जैसे सूर्य क्या हुआ, एक प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन एक बल्ब भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ये कृत्रिम है, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गया है, इसलिए ये कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु होगी, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गई है। और सूर्य जो है प्राकृतिक होगी, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई नहीं गई है, प्रदीप्त होगी। बल्ब भी प्रदीप्त होगा और सूर्य भी प्रदीप्त होगा, लेकिन इनमें डिफरेंट है कि ये प्राकृतिक होगा और बल्ब कृत्रिम होगा। बस आप लोग समझ चुके होंगे। प्रदीप्त वस्तु इसे कहेंगे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, और अप्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि दूसरों के प्रकाश के कारण वो प्रकाशित होती है। आप लोग समझ चुके होंगे। और अब हम लोग देखेंगे प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, यानी जिस पदार्थ में से होकर प्रकाश गुजर जाए उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ से, और ये मान लीजिए इतने एरिया में हमारा वायुमंडल है, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और आकर पृथ्वी तक इंटर कर रहा है। यानी जो प्रकाश है ये पूरे पथ, मतलब इतने दूरी से चलते हुए जो वायुमंडल को पार करते हुए हमारे यहाँ पहुँच रहा है, यानी ये वायुमंडल में से गुजर कर हमारे यहाँ पहुँच रहा है। यानी प्रकाशिक माध्यम का डेफिनेशन, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश गुजर जाए उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। यानी इससे होकर प्रकाश गुजर जा रहा है वायुमंडल से, ये वायुमंडल से प्रकाश होकर गुजर जा रहा है, यानी वायुमंडल एक प्रकार का क्या हुआ? प्रकाशिक माध्यम हुआ। और मान लीजिए एक हम शीशा लेते हैं, इधर से प्रकाश आता है और इसमें इंटर कर कर इधर निकल जाता है, यानी क्या हुआ? प्रकाश इसमें प्रवेश कर रहा है इस शीशे में और दूसरी तरफ निकल जा रहा है, यानी जो प्रकाश है इस शीशे में गमन कर रहा है, यानी प्रकाश क्या हुआ? एक प्रकाशिक माध्यम हुआ। शीशा एक प्रकाशिक माध्यम हुआ। अब हम लोग देखेंगे गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। गमन क्षमता के आधार पर, यानी
कितना अधिक किस में अधिक गमन पर किस पदार्थ में अधिक गमन कर पाएगा और किस में कम कर पाएगा। तो पहला होगा पारदर्शक, दूसरा होगा अर्धपारदर्शक और तीसरा होगा अपारदर्शक। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का अत्यधिक भाग आर पार निकल जाए उसे पारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल उठाया था, ये पृथ्वी वाला जो वायुमंडल था, यहाँ से प्रकाश आ रहा था और अत्यधिक से अत्यधिक भाग इधर आ जाए, यानी वायुमंडल क्या होगा? एक पारदर्शक माध्यम होगा। और एक जो मैंने शीशा को भी उठाया था, शीशा से भी जो स्वच्छ शीशा जो कि क्लीन हो, क्वालिटी वाला हो, उसमें से प्रकाश का मैक्सिमम भाग निकलता है उस शीशे से, यानी ये क्या होगा? एक पारदर्शक माध्यम होगा। और जल को लेंगे, स्वच्छ जल को, उसमें से भी प्रकाश अत्यधिक मात्रा में निकल पाएगा, पारदर्शक माध्यम होगा। अर्ध, यहाँ पे अर्ध पारदर्शक, यानी अर्ध मतलब आधा। पारदर्शक मैंने अभी बताया, मतलब जिसमें से प्रकाश का आधा भाग ही या उससे भी कम आर पार निकल पाता है। जिस पदार्थ से प्रकाश का आधा भाग या उससे भी कम आर पार निकल पाता है उसे हम अर्ध पारदर्शक माध्यम कहेंगे। ये जो शीशा लिया था, अगर मान लीजिए हम इसी को घिसा हुआ शीशा लेते हैं, यानी ये मतलब रगड़ा हुआ रहेगा कहीं से इसको, तो इसमें से जो प्रकाश इंटर करेगा वो अत्यधिक, जो स्वच्छ शीशे की अपेक्षा अत्यधिक नहीं निकल पाएगा, मात्र आधा या उससे भी कम निकल पाएगा। यानी जो घिसा हुआ शीशा होगा वो अर्ध पारदर्शक माध्यम होगा। और जल, ये जो जल है इसी को हम गंदा जल ले लेते हैं। गंदा जल, जो गंदा जल होगा इसमें से प्रकाश का पूर्ण भाग नहीं निकल पाएगा, लेकिन पूर्ण भाग नहीं निकल पाएगा, आधा या उससे भी कम प्रकाश का इससे आर पार हो पाएगा, इसलिए ये क्या होगा? अर्ध पारदर्शक माध्यम। गंदा जल ले लिए, यानी ये भी क्लियर हो गया आपका। और अपारदर्शक माध्यम, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, पारदर्शक जिसमें से थोड़ा भी प्रकाश का थोड़ा भी भाग आर पार ना हो पाए उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे दीवार, दीवार लेंगे, दीवार, और दीवार पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए एक दीवार हुआ इतना लंबा और उस पर लाइट से इस पर फोकस किया गया दीवार पर, और इधर हम खड़े हैं। जब पूरे फोकस पड़ेगा इधर, हमें मतलब जो इस पर पड़ेगा लाइट का वो इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो होगा प्रकाश या तो इस दीवार में रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरा प्रकाश इधर का इधर ही, या तो पूरी अवशोषित हो जाएगा। तो दीवार में क्या होता है कि रिफ्लेक्ट भी होता है, अवशोषित भी होता है, और जो पार होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, इसलिए इधर हम खड़े रहेंगे तो प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। यानी जो दीवार क्या होगा? अपारदर्शक माध्यम, मतलब इसमें थोड़ा भी जो प्रकाश होगा पार नहीं हो पाएगा। पार न होने का दो रीजन हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए या तो अवशोषित कर लीजिए, या तो दोनों हो जाए। यहाँ पे इस दीवार में दोनों होगा और इस पर प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो हम लोग देख लिए प्रकाशिक माध्यम और इसके क्षमता के आधार पर गमन क्षमता। प्रकाश किरण पुंज, अब हम लोग देखें प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। ये प्रकाश किरण देख लेते हैं क्या होता है। एक बिंदु फिक्स होता है और दूसरा बिंदु अनंत होता है, यानी इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु फिक्स होगा, इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको किरण कहेंगे। हम लोग देखते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। एक ही दिशा में प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। यानी जो एक किरण, दो किरण, 3, 4, 5, मतलब इस तरह बहुत सारे किरण हो सकते हैं, इसके कोई अनंत हो सकते हैं। मतलब प्रकाश किरणों के समूह को एक ही दिशा में, ये एक ही दिशा में है प्रकाश किरणें, इसके समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसी को हम प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। एक ही दिशा में प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। यानी दिशा इनकी सेम होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि एक इधर जाएगा और दूसरा इधर आएगा, एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब इनकी दिशा समान होगी। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज जब अपसारी प्रकाश पुंज जब किरणें एक बिंदु से फैल रही हो तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, एक बिंदु से
एक बिंदु से जब किरणें फैल रही हो तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ऐसे एक बिंदु से किरणें ये फैल रही है, एक बिंदु से किरणें फैल रही है तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टॉर्च। आप लोग टॉर्च देखे होंगे, आप लोग टॉर्च देखे होंगे, ऐसे जलाने पर उसकी जो लगातार किरणें होती है फैलती जाती है। मतलब जो प्रकाश जलता है वो अपसारी किरण पुंज के अंतर्गत जलता है। आप लोग ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही हो तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। जब किरणें कहीं से भी आए और एक बिंदु पर मिल रही हो तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे यानी सभी किरणें आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है। इसका एग्जाम्पल होगा जब हम ये माइक्रो ग्लास होता है, आप लोग देखे होंगे, जो वर्ड को बड़ा करने में, बड़ा करके देखने में सहायता करता है। जब इसको हम एक कागज लेंगे और इस कागज पर माइक्रो ग्लास को रख देंगे, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इस पर गिरेगी तो ये क्या करता है कि जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी इस पर, वो सभी को एक बिंदु पर ले जाकर मिला देता है, सभी किरणों को। यानी आपका यहाँ पे माइक्रो ग्लास होगा, सभी किरणें आएंगी और एक बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे समांतर प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश किरणें आपस में समांतर हो तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। समांतर प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल लेजर लाइट। आप लोग जो रेड कलर का होता है वही होता है। उसको बारने पर होता है कि अगर यहाँ से इसको बार जाएगा तो एकदम अनंत तक, मतलब जितनी दूर तक आप उसको बारेंगे उतनी दूर समांतर ही जाएगा। ना इसके बीच की किरणों की दूरी बढ़ेगी ना घटेगी, ना किसी बिंदु पर मिलेंगे ना कहीं पर फैलेंगे, एकदम समांतर जाएंगे ये। अब हम लोग मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग हमारे अगला वीडियो देखेंगे, उसमें प्रकाश के गुण को बताया जाएगा, प्रकाश के गुण और प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और इसमें मैं बहुत सारी फैक्ट चीज़ों को बताऊंगा और आप हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में जब अपलोड करूंगा उसको बाद आप देख सकते हैं। तो आप हमारे तूफान क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और ये कोरोना काल में अपने घर पर रहकर हमारे क्लास को अटेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।